सो हेलो एवरीवन, आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे हैं। आपने सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं, वो चार्ट देखकर पैसे कमाते हैं। ऐसा इस चार्ट में वो क्या देखते हैं कि जिससे वो पैसे कमा पाते हैं। आज मैं इसी चीज को आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। आज इस चार्ट की जर्नी को हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए सिंप्लीफाइड करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम कैसे ट्रेड कर पाते हैं और अपने चार्ट की डायरेक्शन को कैसे समझ पाते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट अप है या डाउन है या फिर साइडवेज है। मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिनमें हमने ट्रेडिंग की जर्नी को बताया कि किस प्रकार आप एक बिगिनर टू प्रो ट्रेडर बन सकते हैं, आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए और साथ में टेक्निकल भी आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें इन दो चीजों का पता होना चाहिए कि कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे है और उसके टेक्निकल्स कैसे हैं। फंडामेंटल वाली वीडियो मैंने आपको डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या देखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके जरिए हम कैसे एक चार्ट की डायरेक्शन को समझ पाते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक को हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा कैसे ट्रेड कर पाते हैं। मैं बात कर रहा था टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट और प्राइस एक्शन इन दोनों को देखकर अपनी एनालिसिस करते हैं। किस चीज की एनालिसिस करते हैं कि हमें कब बाय करना है एंड कब सेल करना है और कब तक उसे होल्ड करना है। इन सब की जानकारी हमें टेक्निकल एनालिसिस से मिलती है कि हमने किसी भी कंपनी के शेयर को कब बाय करना है, कब सेल करना है और उसे कितने दिनों या कितने सालों के लिए हमें होल्ड करना है। इसकी जानकारी के लिए हमारी सहायता करता है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट मैंने आपको बता दिया कि चार्ट क्या होते हैं, जो मार्केट के अंदर अपना मूवमेंट दर्शाते रहते हैं, उन्हें हम चार्ट कहते हैं। सेकंड है इसमें प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह हम प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को देखकर समझ सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मीन्स आप स्कैल्पिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ये तो मैंने आपको इन्वेस्टिंग के तरीके बताए कि इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस हमारी किस प्रकार सहायता करता है। ट्रेडिंग में भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग के अंदर क्या एनालिसिस करनी होगी, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए और जितने भी पॉइंट मैं आपको बताता चलूं उन्हें आप नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक के अंदर, जिससे आपकी एनालिसिस और अच्छी होती रहे। फर्स्ट आता है इसमें हमारा ट्रेंड। बहुत से लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, वो हमेशा अपना लॉस करते हैं, हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा गंवा के जाते हैं बिकॉज वो ट्रेंड के अगेंस्ट अपनी ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड सेकंड जो हमारा आता है वो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बिना हमारी जो ट्रेडिंग है वो अधूरी है। अगर आपने ये दोनों सीख लिए तो आपने मैक्सिमम 50% आपका टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ट्रेंड। ट्रेंड होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है हमारा इस प्रकार अप ट्रेंड। आपने कभी भी चार्ट में देखा होगा कि चार्ट एकदम से ऊपर नहीं भागता। इस प्रकार आपने सेंसेक्स देखा होगा, निफ्टी 50 देखा होगा, बैंक निफ्टी देखा होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं भागते, वो हमेशा इस टाइप से चलते हैं अप की ओर। इस टाइप से चलते हैं, वो हमेशा एक हायर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई, इस प्रकार बना के चलते हैं।
सो जो इस प्रकार चलता है हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाने के बाद जो हमारा ट्रेंड चलता है उसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जो ऊपर की ओर चलता है। एंड दूसरा आता है इसमें हमारा, आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम से नीचे को नहीं गिरती, हमेशा हायर लो उसके बाद हायर हाई उसके बाद हायर लो उसके बाद हायर हाई उसके बाद हायर लो, इस प्रकार से जो चलती है, जो हमारा ट्रेंड चलता है इस प्रकार, उसे बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट ना ही ऊपर जाता है और ना ही नीचे को आता है, वो एक रेंज में चलता रहता है। इस प्रकार है, एक रेंज बनाए रहता है जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। सो इस ट्रेंड जो ये हमारा थर्ड होता है, इसे बोलते हैं हम, जो एक रेंज के अंदर चलता है उसे बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड। सो यह होता है हमारा ट्रेंड। सो अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, तो कुछ लोग उसमें सेल कर देते हैं। अगर आप सेल करेंगे तो बाई चांस सी बात है कि आप अपने लॉस ही करवाएंगे। सो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेंड अप की ओर है तो आप बाई करिए, अगर ट्रेंड डाउन की ओर है तो आप सेल करिए। अगर ट्रेंड साइडवेज है तो आप अपनी ट्रेड का वेट कीजिए। इसका हमारा एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना, बिकॉज ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो ट्रेडिंग के अंदर हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है। सो इस बात को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सो सेकेंड पॉइंट था हमारा, वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो सपोर्ट जो होता है वो हमारा एक नीचे का जोन होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर का जोन होता है। सो जैसे मैंने आपको एक ट्रेंड बताया था साइडवेज ट्रेंड, सो उसमें जो हमारा चार्ट था वो एक रेंज के अंदर चल रहा था इस प्रकार। सो उसी रेंज के ये दर्शाता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जैसे हमारे सपोर्ट से चार्ट अप की ओर गया, उसके बाद डाउन की ओर आया, उसके बाद अप की ओर गया। सो इस प्रकार जो जोन में चलता रहता है, इस जोन में, सो इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस, और नीचे वाले को कहते हैं सपोर्ट। मैं आपको अपनी एडवांस क्लासेस में या फिर आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर यहाँ से आने के बाद हमारे यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, सो किस प्रकार यहाँ से चार्ट अप की ओर जाता है, और इसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद भी चार्ट कई बार नीचे की ओर आ जाता है। सो वो किस प्रकार होता है। सो इन सब की जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। सो मेक श्योर, मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए सो आप प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस के जरिए स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिल सके। सो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एडवांस तक जाएंगे। एक एडवांस ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, अपनी डेली इनकम हो, अपनी इन्वेस्टिंग से अर्निंग स्टार्ट हो, कैसे बना सकते हैं, एक प्रो ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ये इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ लाइव चार्ट पर कि किस प्रकार हमारा सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो बनता है। सो जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, ये एक सपोर्ट हो गया, सपोर्ट। एंड उसके बाद यहाँ से हमारी जो चार्ट का डायरेक्शन है वो अप की ओर है। सो इस प्रकार ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सो हम अपने हिसाब से भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ पर से रिवर्सल लिया है, कहाँ पर से अप की ओर गई है। सो जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहीं पर इसने कई बार यहाँ पर से अप की ओर गई है, डाउन की ओर आई, लेकिन इस जोन को तोड़ नहीं पाई है, इससे नीचे की ओर नहीं और गई है। सो एक ये हमारा सपोर्ट हो गया। सो जो पहले ये सपोर्ट था, अगर इससे नीचे चार्ट की डायरेक्शन चल रही है, इससे नीचे मार्केट चल रही है, सो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर इससे भी ऊपर गई जैसे इस प्रकार, सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया। सो जो पहले रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज इससे अप की ओर हमारी जो ट्रेडिंग है, वो जो हमारी मार्केट की एनालिसिस है, सो जो चार्ट की डायरेक्शन है बेसिक, वो इससे अप की ओर चली गई है। सो इस प्रकार ये डाउन की ओर आएगा तो यहाँ पर से सपोर्ट का काम करेगा, और जो ऊपर वाला होता है
वो रेजिस्टेंस का काम करता है। सो आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आया होगा। सो कुछ इंडिकेटर के जरिए भी हम अपनी जो ट्रेडिंग है उसकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। जैसे नीचे मैंने यहाँ पर RSI का एक इंडिकेटर लगा रखा है। सो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, लेकिन ये एक एडवांस क्लासेस में आते हैं। सो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 या 3 ऐसे इंडिकेटर बता देता हूँ सो जिन्हें आप अपने शुरू की जर्नी में, जब आप एक बिगिनर हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सो ये 3 इंडिकेटर आपको मोस्ट हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को सफल बनाने के लिए। सो वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट इंडिकेटर आता है हमारा, वो आता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड सो बेसिकली जो ये सुपर ट्रेंड है ये हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो आप इसे कैसे लगा सकते हैं। सो आपने जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोला हो, सो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बना है किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर, तो आप मेरे लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो उसमें आपको 2500 रुपये फ्री मिलेंगे, जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंडिकेटर का, उसमें जाकर आप सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। सो जो फर्स्ट वाला आएगा वो होगा सुपर ट्रेंड। सो आप उसे लगा सकते हैं। सो ये सुपर ट्रेंड किस प्रकार होता है। सो जैसे कि यहाँ से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो डाउन की ओर है इस प्रकार। सो आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ने ऑटोमेटिक ही हमें एक रेड लाइन बना के दे दी, जो रेड लाइन दर्शाती है कि मार्केट में सेलिंग है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की ओर है, वो डाउन की ओर है। सो यहाँ पर से एक सपोर्ट पर आकर जो हमारा चार्ट की डायरेक्शन है वो रुक गई, यहाँ से हमें बाइंग का सिग्नल मिला। सो ये ट्रेंड हमें बाइंग का सिग्नल देता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है, अब वो अप की ओर हो चुका है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ये ट्रेंड हमें कि यहाँ पर से हम बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा होता है, खासकर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। सो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 से 3 महीने स्टॉक्स में ट्रेड करिए पहले, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। सो इनमें इतना खतरा नहीं है स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का कि आपको पूरा ये कैपिटल नहीं उड़ा सकते। आपको छोटे छोटे लॉस होंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे। जब आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएं, वो भी प्रोफेशनल नॉलेज के साथ, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा सुपर ट्रेंड। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग बिगिनर, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो पता ही होना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बना सकते हो। उनमें से एक जो इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। एंड सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर। वॉल्यूम हमें दर्शाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, मार्केट में बायर ज़्यादा हावी है या फिर सेलर ज़्यादा हावी है, कौन सी कैंडल पर कितनी वॉलेटिलिटी है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। सो जैसे कि अगर आप उसी ब्रोकरेज ऐप के अंदर इंडिकेटर में जाकर वहीं पर से जहाँ पर से आपने सुपर ट्रेंड लगाया था वहीं पर आप सर्च कीजिए वॉल्यूम। सो आपको एक वॉल्यूम का इंडिकेटर दिख जाएगा, उसे दबाइए और उसमें एक 50 की लाइन मारिए। इस प्रकार एक लाइन लग कर आ जाएगी 50 की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 50 की। सो जो ये कैंडल है इसके साथ की, इसे देखिए इसमें कितने बायर हैं, यहाँ पर से कितनी वॉलेटिलिटी है। सो जैसा कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट था, तो यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि मार्केट में बायर बहुत ज़्यादा हावी है। सो यहाँ से यहाँ तक का हमें अपना प्रॉफिट मिल जाता अगर हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सो ये हमें बाय का सिग्नल देती है। सो इस प्रकार हमारी सहायता करता है वॉल्यूम जो इंडिकेटर होता है। सो थर्ड जो हमारा इंडिकेटर आता है वो आता है RSI। RSI जो इंडिकेटर है इसे भी आप उसी प्रकार लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये हमें इंटरफेस बनाकर दे देगा अपने चार्ट के अंदर। सो इसमें क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सो इसकी एक रेंज होती है। आप मान लीजिए
ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया इंडिकेटर के अंदर। ये जो एक हमारी उसमें आएगी ग्रीन लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली आएगी इसमें रेड लाइन। सो जैसे ही रेड लाइन से नीचे उतरता है और दोबारा से इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाने को करता है तो वहां से हम बाय कर सकते हैं। और ऊपर से उतरकर नीचे को आए जैसे कि तो यहाँ पर हमें RSI बता रहा है जैसे इसने ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट किया, इससे ग्रीन लाइन से ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ा जब ये नीचे को आता है, जैसे इसे ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर से, जैसे यहाँ पर से ब्रेक डाउन किया है, जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है और नीचे की ओर आता है, सो ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें सेलिंग की। सो इस प्रकार RSI हमारी सहायता करता है। सो इंडिकेटर्स के जरिए भी हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बना सकते हैं, लेकिन मेन आपको जो सीखना है वो है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के अंदर। सो आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस पता लगी होगी कि किस प्रकार एक बिगिनर से प्रो ट्रेडिंग के लिए हमें प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। सो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली यही चीज़ होती है तो और भी इंडिकेटर हैं, लेकिन इतने इंडिकेटर हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर हैं, उन्हें हम नहीं पढ़ पाते। सो मेन इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, ट्रेंड समझा दिया। सो मेन इसमें जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो मैंने आपको सब बता दिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है, अगर आपको जैसे कि कोई भी शेयर बाय करना है, सो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि शेयर क्या होता है, कंपनी में कैसे लिस्टेड होता है, किस तरह उसका IPO आता है और स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड होता है। अगर आपको वो बाय करना है तो उसे बाय करने के लिए आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल ये हमें सहायता करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए। सो ये हमें क्या बताता है कि कंपनी में किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी किस प्रकार अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, उसकी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसकी सप्लाई कैसी है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास कुछ कैश है, अगर कल को कंपनी कर्जे में डूब जाए तो अपने कैश से अपनी कंपनियों को बचा सकती है, कंपनी के शेयर में तो कोई घोटाला नहीं है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो डंप और पंप करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को नहीं कर रहे हैं, सो जिससे हमारी कंपनी की जो वेल्थ है वो गिर जाएगी। सो इन सब की जानकारी हमें फंडामेंटल एनालिसिस से मिलती है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ पाते हैं। सो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप फंडामेंटल एनालिसिस पढ़िए। सो फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो मैं आपको जल्दी लाऊंगा कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देख सकते हैं। उसके लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।